What's up guys, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, वेल स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रयान 3 की जिस जगह पे लैंडिंग हुई थी उस जगह को किस नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा। ठीक है, तो मतलब इस उस साइट को क्या नाम दिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज शिव शक्ति। क्या आंसर है? शिव शक्ति। ओके, सो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुई थी कहां पे हुई थी? उनके साउथ पोल ऑफ मून में 23 अगस्त 2023 में। और इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना था जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी साउथ पोल ऑफ मून के। और जहां पे लैंडिंग करी गई थी उस नाम को रिकॉग्नाइज किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस नाम से? शिव शक्ति नाम से। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच सिटी विल द सिने विस्तारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो किस सिटी में सिने विस्तारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सिने विस्तारा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। और ये 5 दिन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा 27 से लेकर 31 तक। ठीक है, और जिसमें एक्टर वुमन ईरानी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे इस इवेंट को। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द 2 गोल्ड मेडल इन द इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। तो 2024 के इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज नाहिद द्विवेचा। ठीक है, नाहिद द्विवेचा बेसिकली ये महाराष्ट्र की पर्सन है और इन्होंने इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पंचकुला में 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी टीम ने टाइटल जो है वो जीता है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का। ठीक है, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो हो रही थी बॉक्सिंग वाली कैटेगरी में, बॉक्सिंग गेम में, तो उस पूरे का पूरा टाइटल जीतने वाली कौन सी टीम है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा टीम ने बेसिकली टाइटल जो है वो जीता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। ओके, जिसमें इन्होंने टोटल 19 मेडल जो जीते थे एंड जिस वजह से दे बॉन द टाइटल ऑफ बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ट्राई ने एक रिकमेंडेशन जो है वो इशू करी है किसके ऊपर? यूज ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो ट्राई है ये कब एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ट्राई जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1997 में। अब ट्राई की फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो ट्राई का जो फुल फॉर्म है दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी बेसिकली जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट वाज यूज ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, और ट्राई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दैट वाज इन 1997 और ट्राई की फुल फॉर्म दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डाचीगम नेशनल पार्क जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट या यूटी में है? क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये जो डाचीगम नेशनल पार्क है ये हमारे जन के यूटी में है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए गुलाल गोटा रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन सी सिटी का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? गुलाल गोटा कौन सी सिटी का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जयपुर एंड राजस्थान। ठीक है, आप ये गुलाल गोटा बेसिकली जो आप देख रहे हो ना ये एक बॉम्ब टाइप का होता है छोटा सा नॉर्मली जिसमें रंग भरा होता है। ठीक है, जैसे बैलून मारते हैं उसमें पानी भरा होता है, इसमें बेसिकली रंग होता है, जो आप मारो तो वो रंग जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये गुलाल गोटा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, विच सिटी? दैट वाज जयपुर एंड राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए Where were the first foreign office consultancy between India and Mauritius organized? तो कहाँ पे हुआ है भाई फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंसी इंडिया और मॉरिशस के बीच में कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो जो इसका आंसर है दैट इज नौकशात। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नौकशात में।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइन अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियन SSN EU के US सबमरीन। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं मॉडल हो सकता है सबमरीन का या नाम हो सकता है, लेकिन इस सबमरीन को बनाने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज ने एक न्यू एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है ऑस्ट्रेलियन की सबमरीन को बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, now the next question is कि according to report by traffic and WWF India, कौन सी स्टेट जो है वो टॉप लेवल पे है किसमें इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट, मतलब शार्क के बॉडी पार्ट्स की इलीगल ट्रेडिंग में कौन सी स्टेट टॉप नंबर पे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेल आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो करंट अफेयर एमसीक्यूज डेली बेसिस पे जो मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इतना करते हो तो यकीन मानो आपका करंट अफेयर का टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे वीडियो जो है वो देखिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अगर कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशल तौर पे आप लोगों के लिए, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।